हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। स्वर्ग का गुब्बारा किस प्रकार से फटा वो आगे देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि जनरल नॉलेज और उसका सूत्र क्या है। विश्व के कपास निर्माता देश और भारत के 5 कपास निर्माता राज्य, उनकी ट्रिक क्या है। तो भारत के देखते हैं पहले। उसका सूत्र है गुमते आरा। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये ट्रिक ध्यान में रखिए। 5 राज्यों की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्रमांक है उनका। और विश्व में है भाची यूएसए में रहती है। इसका अर्थ ये है कि भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी 3 देश कपास निर्माता है। ज़्यादा से ज़्यादा कपास का उत्पादन यहाँ पे होता है। लीजिए अब चलते हैं मुख्य मुद्दे पर, आज के विषय पर। आज का विषय है स्वर्ग। स्वर्ग का लालच, स्वर्ग की गाजर, मोक्ष की गाजर हर जगह पर दिखाई जाती है बहुत से लोगों को। दोस्तों, हम आकाश को बदल नहीं सकते, लेकिन इस धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, भाईचारा ला सकते हैं। वही स्वर्ग है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। अब इसका गुब्बारा कैसे फटा स्वर्ग का। यदि हम किसी को पूछते हैं कि मृत्यु के बाद में इंसान कहाँ पर जाता है, हर कोई, बहुसंख्य लोग, 90% से भी ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होंगी उनको। सचमुच में स्वर्ग है क्या? जलाने के बाद में राख हो जाती है, मिल जाती है हवा में। दफनाने के बाद में मिट्टी में मिल जाता है इंसान। यही तो इसकी सच्चाई है। स्वर्ग नरक ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बहुसंख्य, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का देहांत होने के बाद उनके नामों के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है। ये अच्छी बात है, लेकिन जो गलत काम कर रहे थे, खून खराबा कर रहे थे, चोरी, आतंकवाद, सबसे बुरे से बुरा काम करने वाले लोगों का भी देहांत होता है, वो मर जाते हैं, तो भी उसके नामों के आगे स्वर्गवासी लिखा जाता है। ऐसा क्यों? मेरा कहना है, नरकवासी क्यों नहीं लगता उनके नामों के आगे। जब हम कहते हैं ना कि अच्छा काम करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, बुरा काम करने वाले नरक में जाते हैं, तो नरकवासी क्यों नहीं लिखते? सभी धर्मों में ये कहा गया है कि स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये होगा, वो होगा, अच्छी अच्छी बातें होगी वहाँ पर, इसलिए मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के डर से सभी ने अच्छा काम करना चाहिए, यह उद्देश्य है उसके पीछे का। उसका स्वागत करना चाहिए। और नरक के डर से बुरा काम नहीं करना चाहिए, ये भी उनका उद्देश्य रहा है। लेकिन जो बुरा काम करते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद भी नरकवासी क्यों लिखते नहीं, स्वर्गवासी ही क्यों लिखते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। स्वर्ग का गुब्बारा मेरे मन का इस प्रकार से फटा दोस्तों। 2013 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। मैंने उनको पहले ही कहा था कि आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ से लेटर भेजना, मोबाइल से SMS भेजना, वगैरह वगैरह, संपर्क करने का प्रयास करना। आज तक संपर्क नहीं हुआ है। 10-11 साल हो चुके हैं। वो मेरे कवरेज एरिया से दूर है। अब स्वर्ग में किस बात की कमी है? लेकिन उन्होंने कोई भी संपर्क नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग का गुब्बारा फट गया।
इतने सारे यान हम ऊपर भेजते हैं अंतरिक्ष में। यान में रहने वाले लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। इंदिरा जी ने राकेश शर्मा से बात की थी ऊपर से। इतने सारे ये यान, एरोप्लेन, हवाई जहाज इतने जाते हैं, उनको स्वर्ग कहीं ना कहीं तो दिखा होगा। गूगल पर सर्च कीजिए, क्षेत्रफल बताइए कहाँ पर है स्वर्ग, कौन कौन रहता है वहाँ पे। ऐसा कभी हुआ क्या? ये जानकारी आपको कभी मिली क्या? मुझे तो नहीं मिली। इसलिए स्वर्ग नहीं है, ये काल्पनिक बातें हैं। इस धरती पर अच्छा काम करके, भाईचारा निभाकर, शांति से, अमन से हम रह सकते हैं, उसी को स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। लेकिन स्वर्ग के चक्कर में, मोक्ष के चक्कर में अच्छे अच्छे गोता खा चुके हैं। बात 2005 की है। दिल्ली की एक महिला डॉक्टर माउंट आबू में आश्रम में रह रही थी। उसको पूछा गया कि आपने विवाह क्यों नहीं किया? आप डॉक्टर बन गई है और यहाँ पर निःशुल्क सेवा दे रही है, अच्छी बात है, विवाह करना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, अभी मैं विवाह इसलिए नहीं कर रही हूँ कि स्वर्ग में मुझे सर्वगुण संपन्न पुरुष मिलेगा, उसकी तलाश है, इसलिए यहाँ आश्रम में हूँ। अब बोलिए आप क्या कहोगे उस महिला को? पढ़ी लिखी MBBS महिला, अविवाहित थी उस वक्त। तो इस प्रकार से बहुत से लोग स्वर्ग के नाम पर बेवकूफ़ बन जाते हैं। ओशो के आश्रम में पूना के, कोरेगांव के, मोक्ष प्राप्ति के लिए विदेशी भी वहाँ पर आते थे और उनको आकर्षण था मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति। वहाँ आने के बाद में मेडिटेशन या अन्य चीज़ें वो करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनको मोक्ष मिला, स्वर्ग मिला? ये उनको ही पूछिए, हमें तो पता नहीं है दोस्तों। बहुत से बाबा मतलब बदमाश लोग, जो अच्छे हैं उनको बाबा नहीं कहते हैं हम लोग, जो बदमाशी करते हैं इसीलिए वो बाबा बन जाते हैं। तो ये बाबा लोग महिलाओं को कहते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, स्वर्ग में आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए अभी मेरी सेवा करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये लालच दिखाते हैं, उनका लैंगिक शोषण करते हैं, यह भी अंदर की बात है। इसलिए इनके बहकावे में हमें आना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग नहीं है। इस धरती पर ही हम स्वर्ग बना सकते हैं दोस्तों। बहुत से संतों ने कहा है कि स्वर्ग वगैरह मोक्ष ये काल्पनिक बातें हैं, अच्छे से रहिए। संत कबीर जी ने भी कहा था कि भजन करो, पूजन करो, कीर्तन करो भरपूर, जब तक मन में शांति नहीं है मुक्ति बहुत ही दूर। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए डू गुड, बी गुड, देन एवरीथिंग इज़ गुड दोस्तों। और एक भंडाफोड़ के लिए तैयार रहेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बहुत से लोगों को लाभ हो सकता है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मोक्ष को, स्वर्ग को दिमाग से निकाल डालिए कि स्वर्ग नाम की कोई भी चीज़ या स्थान ऊपर है। ऊपर वगैरह कुछ भी नहीं है, अंतरिक्ष है, बाकी सब मोह माया है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।